हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 6:40 और आज डेट है 10 फरवरी 2026। आज का दिन मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। पहले तो मैंने सोचा था यहाँ पे ज़्यादा टाइम मुझे किराया नहीं देना पड़ेगा, बट वो उसका एकदम उल्टा, मुझे किराया देना पड़ा। उसके बाद मैंने बस ली। बस लेने के बाद मैं 10 बजे पहुँच गया कॉलेज जा कर के मैंने सभी अच्छे से पढ़ाई की। और आज इंटरेस्टिंगली मेरे वो फ्रेंड्स भी पढ़ाई करने आए जो कभी नहीं आते थे। उन सब ने आकर के पढ़ाई की क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहे हैं। मेरे अगले मंथ से पेपर शुरू हो जाएंगे, मार्च महीने से बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी उनके पेपर शुरू हो जाएंगे और पेपर होंगे। और भाई साहब उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होगी क्योंकि मार्च में पेपर शुरू होंगे और अप्रैल में पेपर ख़त्म होंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन का टाइम रहेगा। बट खैर देखते हैं क्या होगा, कैसे हम करेंगे उन पेपर्स को अटैम्प्ट। दिन पूरा बीता, मेरा बढ़िया हमारी क्लासेस लगी। पहले फिजिक्स मैथमेटिक्स की क्लास हुई जिसमें मुझे लगा था कि हमारी मैम कॉपीज चेक करेंगी, लेकिन पहले तो मैम आई ही नहीं क्लास में। फिर बड़ी देर बाद, थोड़ी 10 मिनट बाद क्लास में आती हैं, आकर के हमें अपने टॉपिक्स पढ़ाती हैं। हमारा लास्ट चैप्टर शायद शुरू हो गया है मैथमेटिक्स के अंदर। उसके बाद हमारी फ़िज़िक्स की क्लास लगती है। फ़िज़िक्स में मैम बढ़िया हमें पढ़ाती है। मुझे वो मैम का पढ़ाया हुआ समझ भी आ गया और अटेंडेंस भी हमारी लगती है। और कम उसके बाद लगती है हमारी 1:20 पर कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर की क्लास में सर पढ़ाते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स तो नहीं आते, लेकिन कुछ फ्रेंड्स जो है आ जाते हैं। सर हमें पढ़ाते हैं और बताते हैं कि अब आपकी दो क्लासेस लगेंगी दिन में। एक क्लास हमारी लगेगी एक टॉपिक की और दूसरी क्लास लगेगी हमारी दूसरी बुक की। तो मतलब भाई अब बहुत ज़्यादा काम होगा क्योंकि एक्चुअली अब पेपर नज़दीक आ रहे हैं। अब उसके बाद हमें कंप्यूटर की प्रैक्टिकल्स भी बनाने पड़ेंगे और फिज़िक्स के प्रैक्टिकल भी अभी मैंने पूरे नहीं किए हैं। अब भाई बहुत मतलब मुश्किल हो गई। अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे हम अपना काम कंप्लीट करेंगे, कैसे सब कुछ करेंगे। तो थोड़ा डर लग रहा है, बट ऑल इज़ वेल, जो भी होगा सही होगा। हम अच्छे से अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इतना टफ भी नहीं होता। और जब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया उसके बाद सर हमें थोड़ा सा समझाते हैं। मैं उनके फ्रेंड के साथ वहाँ बैठ कर के सब कुछ देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कंप्यूटर चला हुआ है, कैसे हम वहाँ पे अपना सारा काम कर रहे हैं। दिन सारा ठीक बीता, सब कुछ अच्छे से हुआ। बस उसके बाद मैं घर आने वाला था तो बस पहले मैं चला 3:20 पर से कॉलेज से और मुझे बस 1-2 मिनट लगे नीचे पहुँचने में। और बस मैं 10 कदम दूर था कि बस आ गई और मुझे दौड़ के बस के पास जाना पड़ा। मैं बस के पास जैसे ही पहुंचा मुझे फटाक से बैठना पड़ा और सीट मिल गई। और उसके बाद मैं 3:50 पर पहुंच गया भगेड़ जा कर के मुझे भाई बस का वेट करना पड़ा, अगली बस का, सरकारी बस का। और मैंने पूरा 1 घंटा वेट किया उस बस का, तब जा कर के वो बस आई। मैं शॉक हो गया इस बस को लेकर के क्योंकि अब मुझे 1 घंटा वहाँ बैठना पड़ेगा और ना चाहते हुए भी। मैं नहीं चाहता था कि मुझे वहाँ ना बैठना पड़े, लेकिन अब मुझे वहाँ बैठ करके एटलीस्ट इस महीना का तो कैसे ना कैसे करके निकालना होगा। अब सुबह देखते हैं सुबह क्या हम करेंगे, कैसे हम जाएंगे कॉलेज। बट भाई मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि 1 घंटा अब आपको ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जहाँ पे अब गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, शोर शराबा लगा है। आप पढ़ाई तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते और भी आप कई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर सकते। जैसे तैसे करके बस पहुँची आकर और वो बस भी थी इलेक्ट्रिक बस, दूसरी बस नहीं, इलेक्ट्रिक बस थी। एक्चुअली वो बस एम्स तक जाती है। उस बस में मैं आ रहा था तो अभी आपको पता होगा कि बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था सड़कों का। तो अभी हमारी सड़कों की रिपेयरेशन चली है, अभी सड़कों की मतलब बहुत काम चला हुआ है। जिस रास्ते से मैं आ रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो अब सड़कों का काम चला हुआ था तो बस उन्होंने जो ट्रक जैसा होता है जिसमें जो माल जैसा बनता है वो भाई ट्रक सड़क के बीच में लगा दिया, जिस वजह से 10 मिनट मुझे वहाँ रुकना पड़ा। जैसे तैसे करके मैं 5-5:15 बजे घर पहुँचा करके तो मेरी मम्मा ने कहा कि आपको सामान लाना पड़ेगा जा कर के। मैंने कहा अब ये एक और नौबत मेरे सर पे लेके आ गए आप। अब मैं जैसे गया सामान लाने, सारा सामान लेकर के आया, सामान छोड़ करके भी आया और ऐसे आज पूरा दिन बीता। मेरा पूरे सर में अब चक्कर आ रहे हैं मुझे लिटरली, क्योंकि भाई मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा और क्या हो गया यार। अब देखते हैं कल क्या होगा। बट ऑल इज़ वेल यार, लाइफ ना बड़ी ख़तरनाक हो गई है। अगर आपके पास पैसे नहीं होना यार तो सच में भाई आपकी लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब मेरे पास पैसे की कमी है तो भाई देख लो, मुझे सर पास बनाया है, वो पास भी ऐसा घटिया पास मैंने बनाया है कि सरकारी बसें तक अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। इतनी बुरी हालत है देश की। और फिर बोलते हैं ऐसा वैसा जैसा। और वहाँ भाई एक तो पास मैंने बनाया, ऊपर से पैसों की बात करें तो पैसों की वैसे मुझे तंगी चली है।
पता नहीं आगे मैं कब तक पढ़ाई करूँगा, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। बट खैर ऑल इज़ वेल यार, उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए इंसान को। मैंने भी अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, एक टाइम छोड़ दी थी लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, इतना तो विश्वास है। अभी तो मैं फ़ाइट करूँगा जब तक मुझे फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में, देखते हैं अब कल क्या होगा। कल सब ठीक रहा तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो भी ठीक ही है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय।